दोस्तों आज हमारे पास जो है ना XCV 9e खड़ी हुई है। अब ऑलरेडी 9e मैंने आपको कई बार दिखाई है, बट इसमें क्या अलग है। सबसे पहले तो आप यही बेसिक पढ़ लो भाई, ये जो है 9e का सिलिनक्स एडिशन है जो कि टॉप एंड वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है। और आज की वीडियो में देखना ये है कि भाई ये वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट से बेटर है या सस्ता पड़ता है, क्या कुछ है इस वेरिएंट के बारे में वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी ना, एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि ये वेरिएंट आज के डेट में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। रीजन बीइंग इसके प्राइस और इसके फीचर्स की वजह से। वो आप जैसे ही वीडियो पूरा देखोगे डेफिनेटली आपको उस टाइम पे पता चलने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ भाई 9e विद सिलिनक्स एडिशन क्या कुछ ऑफर करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो मिलेगी, जिसके अंदर सेम वही जो पैक 3 के अंदर चाबी आती है, सेम बटन्स हैं। चाबी से गाड़ी को आगे पीछे करना है, रिमोटली पार्क इन पार्क आउट करना है, वो सारे ही फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो क्या कुछ अलग रहेगा मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। अब देखो अगर आप थोड़ा सा रेगुलर हो चैनल पे तो एक चीज आपको जरूर से पता होगी कि जो सिलिनक्स एडिशन है ना वो इसके टॉप एंड ट्रिम के ऊपर बेस्ड है, बट जो प्राइस डिफरेंस है वो लगभग 60,000 के करीब का आपको मिलेगा। मैं एग्जैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, बट अगर आप इसकी बात करते हो ना तो ये वेरिएंट आपको 29,35,000 एक शोरूम कॉस्ट करेगा, जहाँ पे आपको 79 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो मिल जाता है। ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट ही मिलेगा, बट प्राइस जो रिड्यूस हुआ है ना उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो वो जैसे ही वीडियो आगे ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी मैं आपको प्रॉपर जो है बता दूंगा। तो ये सारी चीजें बट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या कुछ अलग यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहले तो जो मेन डिफरेंस है पैक 3 से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये जो कलर आपको मिल रहा है ना सैटन गोल्डन वाली जो फिनिश है, वो मैं एग्जैक्ट नाम भी आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। कंपनी थोड़ा सा अलग अलग नाम जो है प्रोनाउंस करती है तो उसमें गलती ना हो, इसीलिए वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये किसके लिए, जिनको देखो ग्लॉस कलर ज्यादा पसंद नहीं आते हैं तो वो मैट कहीं ना कहीं चूज कर सकते हैं, जिसपे जो ओवरऑल फिनिशिंग वगैरह रहेगी ना वो आपको कहीं ना कहीं बहुत पसंद आएगी। चाहे फिर वो आप सामने से देखो, चाहे फिर आप वो इस साइड से इस गाड़ी को देखो, तो बहुत चीजें बढ़िया हैं। बाकी जो क्लैडिंग्स वगैरह इसकी रहेंगी वो आपको पियानो ब्लैक जो है यहाँ पे ऑफर की गई हैं। बाकी जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट में 360 कैमरा वगैरह आता है वो सारा ही दिया गया है। कनेक्टेड वाले जो DRLs है वो मिल जाते हैं। हालांकि जो हेडलाइट है वो भी पूरी सेम है, कोई भी सिंगल डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप टॉप एंड वेरिएंट से इसको जो है कंपेयर करते हो, तो वो चीज का ध्यान रखना। बाकी देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की बात करूं, सेम आपको 6 दे रखे हैं, एडास लेवल 2 मिल जाता है। तो जो देखो फीचर्स वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपको सेम टू सेम मिलेंगी। अगर आपको वो फीचर्स वाली चीजें जाननी है तो वो आप आई बटन में जो वीडियो ऊपर की तरफ आ रही है वो देख लेना, बट जो ओवरऑल चेंजेस रहेंगे वो मैं आपको ग्रेजुअली बता दूंगा। अब देखो जो XCV 9 है ना कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, अब तो डिस्काउंट भी इसके ऊपर आने लग गए हैं। तो अगर आपको उस कंडीशन में भी खरीदनी है ना डेफिनेटली आप प्लान जो है कर सकते हो, तो वो भी फायदा आपको मिल जाएगा। बाकी देखो व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग वगैरह जितनी भी रहेंगी वो पियानो ब्लैक है और वो ग्लॉस भी है, आपको रिफ्लेक्शन वगैरह इनके अंदर दिख जाएगा, बट जो पेंट है उसका अंतर आएगा। और जो लोअर गार्निश है या बीपलर वगैरह है वो सारी चीजें पियानो ब्लैक जो यहाँ पे हो जाने वाली है। बट जो मिरर्स है वो भी आपको डुअल टोन वाली फील देगा, जहाँ पे सैटन गोल्डन फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नीचे की तरफ पियानो ब्लैक दिया गया है, वो तो चीज़ आपको यहाँ पे नजर ही आ रही होंगी। और देखो पैक 3 और सिलिनक्स की ना अलग से ही बैजिंग मिल जाएगी। इनफैक्ट बैजिंग एक जगह और आती है, अगर आप यहाँ पे इस सेक्शन पर देखोगे तो यहाँ पे जो सिलिनक्स की ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाएगी। तो जगह जगह पे सिलिनक्स जो है मेंशन करा गया है, तो अगर आप कुछ अलग ही खरीद रहे हो तो उसका पता भी आपको डेफिनेटली लग जाएगा। बाकी सेम वही प्लेटफॉर्म है, एंग्लो वाला, कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे की तरफ आऊँ तो पीछे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कनेक्टेड वाली वही सेम टेल लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पे डीफॉगर वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाता है। और जो इसकी रूफ वगैरह है वो सारी अगर आप बात करोगे, चाहे आप शार्पन एंटीना की बात कर लो, वो सारी ही पियानो ब्लैक मिलेगी। और जो ग्लास रूफ है वो सेम टू सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पे जो है नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ पे सेम XCV 9 ही मेंशन कराया गया, यहाँ पे कोई ऐसा सिलिनक्स की जो ब्रांडिंग है वो नहीं आने वाली है। कैमरा वगैरह दिया गया है, बूट खोलना है सेम तरीके से खोलेगा, बटन दबाओ खुल जाएगा। 662 लीटर के आसपास का जो बूट है वो मिलेगा। अगर आप सीट फोल्ड करते हो तो लगभग करीब आप लगा के चलो 1800 लीटर्स के आसपास का जो बूट है ना वो यहाँ पे महिंद्रा ऑफर कर रहा है, जो कि बहुत ही सही जो है रहने वाला है। एक प्रैक्टिकल बूट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नीचे की तरफ ये पार्सल ट्रेस की जो ऑफर करी गई है। और अगर आपको स्पेड टायर एक्सेस करना है तो वो आपको पतला वाला जो स्पेड टायर रहता है, छोटा वाला डोनाल्ड टायर, वो यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी इसको इस तरीके से जो है लॉक हो जाएगा। बाकी सीट अगर आपको पीछे से ही फोल्ड करनी है वो ऑप्शन दिया गया, लाइट वगैरह मिल जाती है, तो वो सारे फीचर सेम है। बटन जो यहाँ पे दिया गया इस तरीके से दबाओ, ये जो है इस तरीके से बंद हो जाएगा। बाकी इसके अंदर ये वाला फीचर भी, अगर आपको हाइट एडजस्ट करनी है वो सारा कुछ भी आप कर सकते हो। नीचे क्या माहौल है, नीचे ज़्यादा कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। और देखो यहाँ पे भी नीचे वाला जितना भी बम्पर वाला सेक्शन है वो पियानो ब्लैक ही दिया गया है, यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी चार्जिंग वगैरह की जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ से चार्ज जो है आप गाड़ी को कर पाओगे, इसी चार्जिंग में 2 ऑप्शन है,
और स्पीड वगैरह भी सेम है। अगर आप 180 किलोवाट का चार्जर लगाते हो तो 20 मिनट के अंदर 10 to 80% जो है गाड़ी चार्ज हो जाने वाली है, तो उसमें कैसी भी परेशानी नहीं आएगी। और अब जो है मैं आपको एक बार इसका बोनट वगैरह खोल के दिखा देता हूँ क्या माहौल है, क्या उसके अंदर कुछ चेंज है कि नहीं। तो उसके लिए ना देखो 2 बार करना पड़ेगा, एक बार ही किया है तो नहीं खुलता है ये वाली चीज़, बट एक बार दोबारा से कर देता हूँ इस तरीके से, अब जो है ये खुल जाने वाला है। तो देखो हाइड्रोलिक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से करो खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्टोरेज और कई एसेसरीज भी हैं। ये जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, ये एज एन एसेसरीज यहाँ पे जो ऑफर करेंगे तो वो आपको कंसिडर करनी कर सकते हो। और मैक्सिमम वेट जो डलेगा वो 60 kgs का तो वेट है वो आप यहाँ पे डाल पाओगे। इंसुलेशन भी यहाँ पे जो ऑफर करेगी उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और देखो ये जो गाड़ी है ना वो रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है, यानी कि जो मेन मोटर है वो रियर एक्सल के थ्रू कनेक्टेड है। और जो पावर वगैरह है 282 bhp 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है। तो चलाने के हिसाब से तो आपको मजा गाड़ी कहीं ना कहीं ऑफर करेगी, उसमें कैसी परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही है, 207 mm का यहाँ पे कंपनी बोल रही है। तो जो इंडियन कंडीशन में नीचे से लगने की शिकायत आती है वो भी नहीं आएगी। और अब बात करेंगे इंटीरियर की, कि इंटीरियर में क्या कुछ अलग है। आओ भाई अंदर आ जाते हैं। देखो सारी चीज़ें चालू हैं क्योंकि मैंने गाड़ी ऑन ही कर रखी है, बट एक काम करते हैं, पहले मैं जो है इसकी विंडो को ऊपर कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है ना सारी विंडोज की अगर आप बात करोगे तो रियर की ऑटो अप ऑटो डाउन नहीं है, सिर्फ फ्रंट की जो ऑटो अप ऑटो डाउन है वो यहाँ पे जो है दी गई है। देखो अगर आप एक बार में नजर डालोगे ना गाड़ी में तो इंटीरियर के कलर कॉम्बिनेशन में फर्क दिखेगा। जहां पे आपको ये इस तरीके का गोल्डन या ब्राउन्स फिनिश जो है वो लेदर के अंदर यहाँ पे ऑफर करेगी सेम स्टीयरिंग व्हील पे, और बाकी जो है ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है। तो डुअल टोन इंटीरियर तो जो इसका पैक 3 वाला आता है उसके अंदर भी है, बट यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बदल जाता है, चाहे फिर वो ये गियर लीवर पे हो, चाहे फिर आप ये डोर ट्रिम की बात कर लो। तो यहाँ पे इन सारी चीजों का बदलाव आपको नजर आएगा। बाकी तो ज्यादा ऐसा कोई बात करने लायक है नहीं। हाँ ड्राइवर साइड भी कई सारी चीजें जैसे कि जो सेल्फ पार्किंग, एचयूडी वाला पार्किंग सेंसर वगैरह, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, V2V V2L वाला जो ऑप्शन है वो सारे ही यहाँ पे जो है दिए गए हैं। इनफैक्ट टॉप एंड वेरिएंट वाले जो फीचर्स हैं उसकी अगर आप बात करोगे तो जो हरमन कार्डन के 16 स्पीकर विद 1600 वॉट के आउटपुट के साथ में जो सिस्टम आपको मिलता है चलाने में, गाने सुनने में आपको कहीं ना कहीं मजा देने वाला है। बाकी स्क्रीन 12.3 12.3 12.3 इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है, जहाँ पे आपको ये जो है को ड्राइवर के लिए स्क्रीन मिलती है, मल्टीमीडिया वाली, बीच में इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन है, और ये अपनी MID वाली सारे फीचर सेम ऑफर करती है। रेंज की बात करूं तो रेंज अगर आप ना ही पूछो तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये गाड़ी आपको रियल वर्ल्ड 500 किलोमीटर की रेंज मैक्सिमम दे सकती है। बाकी आपके चलाने पर डिपेंड करता है। 450 से 500 के बीच में जो रेंज है वो वेरी करेगी एक 79 किलोवाट आवर के साथ में। और हालांकि अगर आप सिलिनक्स लोगे तो 79 का ही ऑप्शन है, नीचे वाला जो 59 वाला ऑप्शन है उसके साथ में आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो वो चीज़ें, बाकी स्टीयरिंग व्हील पे इल्यूमिनेटेड लोगो वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। एडास के सारे कंट्रोल्स हैं, रीजन वगैरह चेंज करना है, बूस्ट मोड हो गया, आई पेडल ड्राइव हो गया, वो सारे ही आपको जितनी भी चीज़ें हैं ना टॉप मॉडल के अंदर जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हैं वो सारी ही मिल रही हैं। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह भी, आर्मरेस्ट का कलर कॉम्बिनेशन बदल जाता है। ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हो ये एज एन एसेसरीज के अंदर हैं। सीट बेल्ट पर जो आप ये देख पा रहे हो ये भी एज एन एसेसरीज के अंदर ऑप्शन दिया गया है। और अब चलते हैं रियर सीट में। ज़्यादा डिटेल में वीडियो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ डिफरेंस पता लग जाए कि अगर आप ये सिलिनक्स एडिशन के तरफ जा रहे हो तो क्या कुछ अलग जो है यहाँ पे मिलने वाला है। आओ भाई अंदर चलते हैं। देखो जैसे ही पीछे आप आओगे ना तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सेम लगेंगी। चाहे फिर आप ये कर्टेन वाली बात कर लो, इस तरीके से आप मैनुअल जो कर्टेन है उसका ऑप्शन दिया गया है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। सीट रिक्लाइन करनी है तो उसका जो लीवर है वो यहाँ पे दिया गया है। और XCV9E जो सबसे ज़्यादा बिकी थी ना इनिशियल टाइम में, वो रीज़न भी यही था कि भाई यहाँ पे जो रियर सीट कंफर्ट एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही बेटर है। इनफैक्ट एकदम आपको सोफे वाली फील, जैसे आप घर में जिस तरीके से बैठते हो रिक्लाइन होके, साथ में जिस तरीके से ये आर्मरेस्ट दी गई है, उसका मजा आपको जब आप रियर में बैठते हो ना तब पता पड़ता है B6 के कंपैरिजन में। हालांकि जब से 9S आई है तब से लोग 9S की तरफ ज़्यादा जाने लग गए हैं, इसी वजह से इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। और ये जो सिलिनक्स एडिशन वगैरह महिंद्रा निकाल रहा है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को अपने पास बुलाने का एक तरीका है, या कुछ भी आप इसे समझ सकते हो। बट हाँ मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी ये सनरूफ वगैरह के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सनरूफ तो है भी नहीं। मून रूफ आप इसे कह सकते हो, जो कि खुलती नहीं है, जिसके अंदर ये लाइटिंग पैटर्न वगैरह सेम आता है। बाकी तो और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि जो ये लाइटें वगैरह वो सेम है, ऑपरेबल ग्रैब हैंडल कोटक वगैरह ये चीज़ें दी गई हैं।
अब ये महिंद्रा की उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है जिस पे मोस्टली जितनी भी ईवीज महिंद्रा की आ रही हैं, तो ज़्यादा कोई ऐसा अंतर वाली चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा कि यार कुछ अलग है या नहीं अलग है। सिर्फ जो अंतर है वो दो चीज़ों का है मेजरली, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है। एक तो ये जो कलर ऑप्शन है, दूसरा जो प्राइस ऑप्शन है। जो आपके 60-65 हज़ार रुपये बच रहे हैं ना इस वेरिएंट को खरीदने के बाद, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत लगता है वैल्यू फॉर मनी डील है एक शोरूम के हिसाब से। 1 लाख रुपए भी अगर आपके बच रहे हैं पैक 3 से, तो कहीं ना कहीं मुझे ये वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। वारंटी वगैरह बैटरी पैक की बात करूं तो लाइफ टाइम का जो ऑप्शन है वो आपको जो है बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में गाड़ी पे बात करूं तो वो अलग अलग जो है ऑफर किया गया है। बाकी अब ऐसा आपको कुछ भी लगता है कि भाई आपको पूछना चाहते हो सिलेनिक्स के बारे में, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली लिख देना, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आपको डिटेल फीचर्स जानने हैं तो आई बटन में ऊपर की तरफ वीडियो आ रही होगी, डेफिनेटली आप देख सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।